दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आज सुबह जब आप उठे, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? क्या वो ख्याल था किसी सपने का, किसी बड़े मकसद का, या क्या वो ख्याल था इस महीने की ईएमआई का, बिजली का बिल, राशन का खर्चा, बच्चों की फीस? जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पैसा कभी समस्या नहीं है, जहां आप सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या ये सपना है या ये हकीकत बन सकती है? आज हम एक ऐसे इंसान की किताब के बारे में बात करेंगे जिसने खुद अपनी जिंदगी में यह साबित किया, जिसने शून्य से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा किया, जो कभी इतना कंगाल था कि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे और जो एक दिन ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। उनका नाम है फीलिक्स डेनिस और उनकी किताब का नाम है हाउ टू गेट रिच। दोस्तों, ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक इंसान का कच्चा, बेबाक और बेहद ईमानदार कन्फेशन है। फीलिक्स ने इस किताब में वो सब लिखा जो ज्यादातर अमीर लोग कभी नहीं बताते। उन्होंने अपनी गलतियां बताईं, अपने डर बताए और वो रास्ते बताए जिनसे सच में दौलत आती है। तो अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत का खेल है, तो आज आपकी ये सोच बदल जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़े घर में पैदा होना जरूरी है, तो आज आपकी ये सोच बदल जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि आप जो हैं वही रहेंगे, तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एक चिंगारी है, एक छोटी सी जिज्ञासा कि मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है, तो रुकिए, क्योंकि आज हम उस चिंगारी को आग में बदलेंगे। बुक सफर पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 1, मैं कौन हूं? फीलिक्स डेनिस की असली कहानी। दोस्तों, फीलिक्स डेनिस की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1947 में इंग्लैंड में पैदा हुए फीलिक्स के पास बचपन में कुछ नहीं था, न पैसा, न रुतबा, न कोई बड़ा बाप का नाम। पढ़ाई में वो औसत थे, स्कूल में मन नहीं लगता था और उम्र के 20वें साल में वो लगभग जेल जाते जाते बचे, एक ऐसे मुकदमे में जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। लेकिन यहीं से फीलिक्स की असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक इंसान जिसकी जेब में एक पैसा नहीं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, वो इंसान एक दिन ऐसी पब्लिशिंग एम्पायर बनाता है जो दुनिया भर में फैली है, जिसके मैगजीन्स लाखों लोग पढ़ते हैं, जिसकी संपत्ति अरबों में होती है। कैसे? यही सवाल फीलिक्स ने खुद अपनी किताब में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं कोई खास नहीं था, लेकिन मैं एक चीज में दूसरों से अलग था। मैं अमीर बनना चाहता था और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत देने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि दौलत आए बिना मेहनत के, बिना जोखिम के, बिना कुछ खोए। और फीलिक्स कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमीर बनना एक जर्नी है, कोई लॉटरी नहीं। और इस जर्नी में सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में तैयार हूं? अध्याय 2, दौलत का असली दुश्मन, जो आपके अंदर ही छुपा है। दोस्तों, फीलिक्स डेनिस ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों लोगों को देखा, अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय, और उन्होंने एक बात नोटिस की जो बेहद चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग गरीब नहीं है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो गरीब हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। जरा सोचिए, डर, यही है वो इनविजिबल दुश्मन जो आपकी हर कोशिश को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। डर के लोग क्या सोचेंगे, डर की फेल हो गया तो, डर के मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, डर के इतना बड़ा सोचना मेरे बस की बात नहीं। और इस डर का एक और नाम है कंफर्ट जोन। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जेल है। इसमें कोई सलाखें नहीं होती, कोई ताला नहीं होता। आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर आरामदायक है, बाहर अनजाना है। फीलिक्स कहते हैं, जब मैंने पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, रुक जा, ये नहीं होगा। लेकिन मैंने एक काम किया जो उस पल मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने उस डर को देखा, उसे महसूस किया और फिर भी आगे बढ़ा। यही है असली साहस। डर का ना होना साहस नहीं है,
डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। और दोस्तों, यहां एक और बात है जो फीलिक्स ने बड़े स्पष्ट तरीके से कही, लेजीनेस, आलस। हम इंसान बहुत चालाक हैं। हम अपने आलस को बहुत सुंदर नाम देते हैं, जैसे मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, या अभी माहौल ठीक नहीं है, या जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही समय आप खुद बनाते हैं। फीलिक्स कहते हैं, मैंने कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं किया, मैंने हर पल को परफेक्ट बनाने की कोशिश की। अध्याय 3, पैसा चाहिए या आजादी, दौलत का असली मतलब। दोस्तों, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं वो पैसा चाहते हैं, वो असल में कुछ और चाहते हैं। वो चाहते हैं आजादी। आजादी क्या है? ये है वो फीलिंग जब आप सुबह उठकर ये चुन सकते हैं कि आज आप क्या करना चाहते हैं, जब कोई बॉस आपको चिल्लाता नहीं, जब कोई डेडलाइन आपकी नींद नहीं उड़ाती, जब आप अपने परिवार के लिए वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं बिना किसी लिमिटेशन के। यही असली दौलत है। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है जो फीलिक्स ने बड़े गहरे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि अमीर बनने की प्रक्रिया में आप टेम्परेरीली अपनी आजादी खो देते हैं। आप घंटों काम करते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं, अपने शौक छोड़ते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, ये जिंदगी तो मेरी नहीं है, मुझे तो आजादी चाहिए थी, ये तो और बड़ी कैद है। लेकिन फीलिक्स का जवाब था, ये टेम्पररी कैद परमानेंट आजादी की कीमत है। जरा सोचिए, एक किसान, वो पूरे साल मेहनत करता है, बीज बोता है, खेत सींचता है, धूप में जलता है। क्या वो इस मेहनत से थक नहीं जाता? क्या उसका मन नहीं करता कि बस आराम करो? लेकिन वो जानता है, अगर अभी रुका तो फसल नहीं आएगी, और फसल नहीं आई तो पूरे साल क्या खाएगा? दौलत भी एक फसल है। आज की मेहनत कल की आजादी है। फीलिक्स ने एक और बेहद जरूरी बात कही, पैसा खुद एक टूल है। ये आपको खुश नहीं करता, लेकिन ये आपको उन चीजों तक पहुंचाता है जो आपको खुश कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बस पैसा मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, ये पूरी सच नहीं है। पैसे के साथ साथ आपको अपना मकसद भी खोजना होगा, क्योंकि बिना मकसद के दौलत एक खाली महल की तरह है, जिसमें रहने की जगह है लेकिन घर नहीं। अध्याय 4, खुद का मालिक बनो, ओनरशिप का जादू। दोस्तों, ये चैप्टर फीलिक्स डेनिस की पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर आपने सिर्फ यही एक बात समझ ली तो ये वीडियो देखना सफल हो गया। फीलिक्स कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद का मालिक बनना होगा। एक नौकरी आपको कंफर्टेबल जिंदगी दे सकती है, लेकिन खुद का बिजनेस आपको वेल्दी बना सकता है। क्यों? क्योंकि नौकरी में आप अपना टाइम बेचते हैं, और टाइम की एक सीमा होती है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी इनकम की भी एक सीलिंग होती है। लेकिन जब आपका अपना बिजनेस होता है तो आप सिस्टम्स बनाते हैं, लोगों को हायर करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता है। यही है लेवरेज, यही है वो सीक्रेट जो अमीरों को गरीबों से अलग करता है। लेकिन दोस्तों, फीलिक्स यहां रुकते नहीं। वो एक और बात कहते हैं जो बहुत लोगों को तकलीफ देती है। जितना ज्यादा ओनरशिप आप रिटेन करेंगे, उतना ज्यादा अमीर बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अपनी कंपनी में जितना हो सके उतना ज्यादा हिस्सा खुद के पास रखिए। जल्दी जल्दी इन्वेस्टर्स को बड़े शेयर्स मत दीजिए, जल्दी जल्दी किसी को को फाउंडर मत बनाइए। ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे, लेकिन फीलिक्स, मुझे तो पार्टनर चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फीलिक्स का जवाब होगा, हाँ, जरूरी हो तो लीजिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। हर डील में सोचिए, मैं क्या दे रहा हूं और क्या पा रहा हूं। दोस्तों, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया है जिन्होंने अपनी क्रिएशन पर अपना हक बनाए रखा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में मेजॉरिटी स्टेक रखी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। फीलिक्स डेनिस ने अपनी पब्लिशिंग कंपनी में हमेशा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखा। यही है ओनरशिप का जादू। और एक आखिरी बात, फीलिक्स कहते हैं कि ओनरशिप सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपनी जिंदगी में भी जरूरी है। अपने डिसीजंस के मालिक बनिए, अपनी चॉइसेस के मालिक बनिए। जब कुछ गलत हो, किसी और को दोष मत दीजिए, क्योंकि जो दोष देता है वो कभी नहीं सीखता। अध्याय 5, फोकस, वो हथियार जो सब कुछ बदल देता है। दोस्तों,
हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन ने एक एपिडेमिक का रूप ले लिया है। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस, यूट्यूब के ऑटो प्ले वीडियोस, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुबह से रात तक मैसेजेस, न्यूज़ का एंडलेस स्क्रॉल। और इन सब के बीच हम पूछते हैं कि मेरा कुछ क्यों नहीं बन रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। फीलिक्स इसका जवाब एक वर्ड में देते हैं, फोकस। उन्होंने कहा, जब मैंने अपना पहला सक्सेसफुल मैगजीन लॉन्च किया तो मेरे दोस्त पार्टी कर रहे थे, मेरे रिश्तेदार ट्रैवल कर रहे थे और मैं ऑफिस में था रात के 2 बजे एक आर्टिकल को 10वीं बार प्रूफ रीड कर रहा था। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मुझे पता था यही वो समय है जब मेरी किस्मत लिखी जा रही है। दोस्तों, फोकस का मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है। फोकस का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। ये बेहद कठिन है क्योंकि हर रोज हमारे पास कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई इन्विटेशंस आते हैं, कई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और हर बार हमें चूज करना होता है। फीलिक्स कहते हैं, एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दो, जब तक वो पूरी ना हो दूसरी चीज की तरफ मत देखो। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनी जिंदगी में बार बार अप्लाई की। जब वो एक मैगजीन बना रहे थे, उन्होंने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया। जब वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे, उन्होंने पहले एक मार्केट मास्टर की, फिर दूसरे में गए। आज की दुनिया में हम मल्टीटास्किंग को गुण मानते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है और फीलिक्स का अनुभव भी यही कहता है कि जो लोग एक चीज पर फोकस करते हैं वो उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं जो एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने गौर किया है, सूरज की रोशनी अगर एक लेंस से गुजरे तो वो कागज जला सकती है, वही रोशनी बिना लेंस के सिर्फ गर्मी देती है। आप भी वैसे ही हैं। आपकी एनर्जी, आपका समय, आपकी मेहनत जब ये एक पॉइंट पर फोकस्ड हो तो ये चमत्कार कर सकती है। तो दोस्तों, आज से एक काम करिए, अपने दिन में, अपने जीवन में उन डिस्ट्रैक्शंस की एक लिस्ट बनाइए जो आपको रोक रही हैं और एक एक करके उन्हें अपनी जिंदगी से हटाना शुरू कीजिए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। अध्याय 6, छोटी जीत बड़ी कामयाबी, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। दोस्तों, एक सवाल, आपने कितनी बार ये सोचा है कि काश एक ही रात में सब कुछ बदल जाता? काश एक आइडिया से करोड़ों मिल जाते, काश एक इन्वेस्टमेंट से जिंदगी सेट हो जाती, काश बस एक ब्रेक मिल जाए। और जब वो मैजिक नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं और धीरे धीरे वो ड्रीम जो कभी हमारी आंखों में जलती थी बुझ जाती है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, ये सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दौलत रातों रात नहीं बनती, ये बनती है छोटी छोटी कंसिस्टेंट जीत से। फीलिक्स ने अपना पहला मैगजीन बनाया, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार उन्होंने पिछली सक्सेस से सीखा और अगली बार बेहतर किया। ये प्रोसेस ईयर्स तक चला, डेकेड्स तक चला और लोग देखते थे सिर्फ रिजल्ट। फीलिक्स डेनिस बिलियनेयर, वो नहीं देखते थे वो रातें जब फीलिक्स के पास खाने के पैसे नहीं थे। वो नहीं देखते थे वो रिजेक्शंस जब पब्लिशर्स ने उनका काम ठुकरा दिया था। दोस्तों, आज का वर्ल्ड हमें हाईलाइट रील दिखाता है, किसी का सक्सेस, किसी की लग्जरी, किसी की अचीवमेंट, और हम अपनी बिहाइंड द सीन्स को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन आपको तोड़ता है। इसके बजाय छोटी जीत सेलिब्रेट कीजिए। आज आपने एक नई स्किल सीखी, ये जीत है। आज आपने एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया, ये जीत है। आज आपने एक डर को फेस किया, ये जीत है। फीलिक्स कहते हैं, प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज स्टिल प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस बिगर एक्शंस की तरफ ले जाता है और बिगर एक्शंस बिगर रिजल्ट्स देते हैं। जरा सोचिए, एक स्नोबॉल, जब पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी स्नोबॉल को धकेला जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे लुढ़कती है और जैसे जैसे नीचे आती है वो बड़ी होती जाती है। जब तक नीचे पहुंचती है वो एक विशाल बोल्डर बन चुकी होती है। आपका हर छोटा काम वही स्नोबॉल है। तो दोस्तों, आज से ये प्रॉमिस अपने आप से करिए, हर दिन एक छोटा कदम, बस एक, रोज। आज नहीं रुकना, कल नहीं रुकना, क्योंकि हर कदम के साथ आप उस जिंदगी के करीब जा रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं। अध्याय 7, दर्द और कुर्बानी, वो सच जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, ये चैप्टर सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फीलिक्स डेनिस ने कहा था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ आपको खुश तो करेगा लेकिन आगे नहीं ले जाएगा। तो सच बोलते हैं,
अमीर बनने में दर्द है। फीलिक्स ने अपनी जिंदगी में कई रिश्ते खोए, कई सेलिब्रेशंस मिस की, कई जन्मदिन, कई शादियां, कई फैमिली गैदरिंग्स वो उनमें नहीं था, क्योंकि वो काम कर रहा था। और वो कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही था, लेकिन ये सच है। दोस्तों, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ी कुर्बानी होती है। सवाल ये है, आप क्या कुर्बान करने को तैयार हैं? कुछ लोग अपना आराम कुर्बान करते हैं, कुछ अपनी नींद, कुछ अपने शौक, कुछ अपनी सोशल लाइफ। और ये सुनकर आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत कठोर है। क्या जिंदगी में सिर्फ काम ही रह जाएगा? नहीं, लेकिन एक समय आता है, स्पेशली शुरुआत में, जब आपको ज्यादा देना होता है ताकि बाद में आपको ज्यादा मिल सके। फीलिक्स ने एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, अमीर बनना एक मैराथन है, और मैराथन में शुरुआत में तेज दौड़ने वाले अक्सर बीच रास्ते में थक जाते हैं। जो जीतते हैं वो हैं जिन्होंने एक स्टेडी पेस मेंटेन किया, हर रोज, हर साल, बिना रुके। और यहां एक और सच, असफलता। फीलिक्स डेनिस कई बार फेल हुए, उनके कई प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए, उनके कई इन्वेस्टमेंट्स गलत साबित हुई, लेकिन उन्होंने हर फेल से सीखा। उन्होंने कहा, हर फेलियर एक ट्यूशन फीस है। जो लोग ये फीस नहीं देते वो कभी असली कामयाबी का स्वाद नहीं चखते। दोस्तों, दर्द परमानेंट नहीं है, कुर्बानी परमानेंट नहीं है, लेकिन जो दौलत और आजादी आप बनाते हैं वो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। तो जब भी आप थक जाएं, जब भी लगे कि बहुत हो गया, याद रखिए फीलिक्स के वो शब्द, ये दर्द कल की कहानी है, आज की मेहनत कल की तकदीर है। अध्याय 8, कंसिस्टेंसी, वो ब्रह्मास्त्र जो सब बदल देता है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। एक आदमी हर रोज जिम जाता है, 30 मिनट, रोज, बिना नागा। पहले हफ्ते में कोई फर्क नहीं, पहले महीने में थोड़ा सा फर्क, 6 महीने में दोस्त पूछने लगते हैं, यार क्या हो गया तुम्हें, बहुत फिट दिखने लगे हो। 1 साल बाद वो इंसान पहचाना नहीं जाता। क्या हुआ? उसने कोई जादू नहीं किया, कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, उसने बस रोज किया। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, अगर मुझे अपनी पूरी सक्सेस का एक सीक्रेट बताना हो तो वो है, मैंने हार नहीं मानी। जब सब रुक जाते मैं चलता रहा, जब सब सो जाते मैं जागता रहा, और जब सबको लगता कि ये नहीं होगा तब भी मैं करता रहा। कंसिस्टेंसी का एक और नाम है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन वो चीज है जो हमें हमारे अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में टेस्ट करती है। जब मूड नहीं है तब भी काम करना डिसिप्लिन है। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तब भी ट्रस्ट करना डिसिप्लिन है। जब दुनिया कह रही है छोड़ दो, तब भी आगे बढ़ना डिसिप्लिन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि खेत में बीज बोने के बाद किसान रोज पानी देता है। वो नहीं कहता कि कल पौधा नहीं निकला तो आज पानी नहीं दूंगा। वो जानता है पौधे को समय चाहिए और उसे रोज पोषण चाहिए। आपका ड्रीम भी एक बीज है, और कंसिस्टेंसी वो पानी है जिससे वो बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। फीलिक्स ने एक और जरूरी बात कही, रूटीन्स की शक्ति। उन्होंने कहा, मेरी सफलता का बड़ा हिस्सा मेरी डेली रूटीन्स में था। मैं हर सुबह एक ही टाइम पर उठता था, हर रोज अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले करता था, और रात को अगले दिन की प्लानिंग करता था। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये पावरफुल है। कंसिस्टेंसी एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में फर्क कम दिखता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी बदली हो, तो आज से रोज एक कंसिस्टेंट कदम उठाइए। रोज सीखिए, रोज बनाइए, रोज इंप्रूव कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आप जो भी होंगे वो आज के आपके चॉइसेस का रिजल्ट होगा। दोस्तों, ये चैप्टर शायद इस पूरी वीडियो का सबसे डीप हिस्सा है। फेलिक्स डेनिस ने एक सवाल पूछा जो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, क्या आप खुद को एक अमीर इंसान मानते हैं? अब आप सोचेंगे, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं खुद को अमीर कैसे मानूं? और यहीं फेलिक्स ने एक बहुत गहरी बात कही। जो लोग अमीर बनते हैं वो पहले खुद को अमीर मानते हैं, और फिर वो उस इमेज के हिसाब से सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं और काम करते हैं। पैसा बाद में आता है। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शंस को शेप करती है। अगर आप खुद को एक विक्टिम मानते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो आप हर जगह प्रॉब्लम्स देखेंगे और हर कोशिश से पहले ही हार मान लेंगे।
लेकिन अगर आप खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन निकालने की ताकत है, तो आप हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फेलिक्स ने अपने शुरुआती दिनों में, जब उनके पास कुछ नहीं था, एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल पब्लिशर बनेंगे, और उन्होंने उसी तरह सोचना शुरू किया, उसी तरह बात करना शुरू किया, उसी तरह काम करना शुरू किया। लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन फेलिक्स को पता था, जब तक आप खुद को चेंज नहीं करते, आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होती। दोस्तों, ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत जरूरी है। आज आप खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं खुद को कैसे देखता हूं? क्या आप खुद को एक ऑर्डिनरी इंसान मानते हैं जिसकी जिंदगी बदल नहीं सकती, या आप खुद को एक वर्क इन प्रोग्रेस मानते हैं जो हर रोज बेहतर हो रहा है, जो हर रोज एक कदम आगे बढ़ रहा है, जो एक दिन वहां पहुंचेगा जहां वो पहुंचना चाहता है? ये चॉइस आपकी है, और फेलिक्स कहते हैं, यही वो चॉइस है जो अमीरों और गरीबों में सबसे बड़ा फर्क बनाती है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके थॉट्स बदलते हैं, जब थॉट्स बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं, जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 10, दौलत से आजादी तक, फेलिक्स का आखिरी सबक। दोस्तों, जीवन के अंतिम वर्षों में फेलिक्स डेनिस ने एक बात कही जो उनकी पूरी किताब का एसेंस है। उन्होंने कहा, मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन क्या मैं खुश हूं? हाँ, लेकिन वो खुशी पैसे से नहीं आई, वो खुशी इस जर्नी से आई, उन स्ट्रगल्स से, उन फेलियर्स से, उन छोटी जीत से, उन रातों से जब मैं अकेला था और फिर भी डटा रहा। अगर मैं आज गरीब भी होता तो भी मुझे उन सालों पर गर्व होता। दोस्तों, ये सुनकर शायद आप सोचें, तो पैसे की जरूरत ही क्या है? लेकिन फेलिक्स का जवाब था, पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे के बिना आपके पास चॉइसेस नहीं होती, और बिना चॉइसेस के आजादी नहीं होती। पैसा आपको फ्रीडम देता है, चॉइस की, टाइम की, एनर्जी की, लेकिन पैसा एकमात्र गोल नहीं होना चाहिए। फेलिक्स ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा ट्रीज लगाने में, फॉरेस्ट बचाने में, कविता लिखने में लगाया, क्योंकि जब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं रही तो उन्होंने खोजा उन्हें असल में क्या चाहिए, और वो था मीनिंग, पर्पस, लेगेसी। दोस्तों, यही है फेलिक्स डेनिस का आखिरी और सबसे बड़ा सबक। अमीर बनो, जरूर बनो, लेकिन इस जर्नी में खुद को न खो। काम करो, लेकिन रिश्तों को भी संभालो। पैसा बनाओ, लेकिन अपनी हेल्थ भी बनाओ। सक्सेस पाओ, लेकिन अपने वैल्यूज को मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन जब आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं, तो आपको ये भी पूछना होगा, इस सब के बाद मैं कौन हूं, और इससे मैंने दुनिया के लिए क्या किया? यही है असली दौलत, यही है असली कामयाबी। दोस्तों, हमने आज एक बहुत बड़ी जर्नी की। फेलिक्स डेनिस की इस किताब में हमने सीखा कि डर को फेस करना जरूरी है, क्योंकि डर के उस पार ही दौलत है। कि खुद का मालिक बनना जरूरी है, क्योंकि नौकरी कंफर्टेबल जिंदगी देती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। कि फोकस करना जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि हर रोज का एक छोटा कदम साल भर में मीलों का सफर तय करता है। कि अपनी आइडेंटिटी बदलना जरूरी है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। और कि दौलत का असली मकसद आजादी है, और उस आजादी से जो मीनिंग मिले वही है असली जीत। दोस्तों, अब एक पल के लिए रुकिए, अपने आप से पूछिए, आज इस वीडियो के बाद क्या मैं वही रहूंगा जो पहले था, या मैं कुछ बदलूंगा? फेलिक्स डेनिस ने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में रिग्रेट दो तरह के होते हैं, एक जो आपने किया और गलत हुआ, दूसरा जो आपने नहीं किया और हो सकता था। पहला रिग्रेट टाइम के साथ ठीक हो जाता है, दूसरा कभी नहीं। दोस्तों, क्या आप दूसरे रिग्रेट के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी के अंत में यह सोचना चाहते हैं, काश मैंने एक बार कोशिश की होती? नहीं ना? तो फिर उठिए, आज से शुरू कीजिए, अभी से। आपका सपना छोटा नहीं है, आपकी हिम्मत कमजोर नहीं है, बस आपको अपना पहला कदम उठाना है। और याद रखिए, हर बड़ी मंजिल का आगाज एक छोटे से कदम से होता है। आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन वो बदलाव आपसे शुरू होगा, अभी, इसी पल से। बुक सफर, हमारा वादा आपसे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया, एक छोटी सी चिंगारी भी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुक सफर सिर्फ बुक समरीज का चैनल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाया जाता है। हर वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। हर वीडियो एक नई जर्नी है।
फेलिक्स डेनिस की हाउ टू गेट रिच ने आज हमें बताया कि अमीर बनने का रास्ता कठिन है लेकिन मुमकिन है। लेकिन ये जर्नी यही नहीं रुकती। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी, जो आपको वो टूल्स देगी जो आपने शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ये सफर अभी बाकी है। बुक सफर, जहां हर किताब एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।